पूर्णिया शहर के होटल सेंटर पॉइंट के हॉल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया बहुआयामी ऋण शिविर एवं व्यावसायिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे श्री सुकेश कुमार झा, उप महाप्रबंधक केंद्रीय कार्यालय मुंबई का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। उप प्रबंधक मुकेश कुमार झा ने बताया कि सेंट्रल बैंक में अभी विगत कुछ वर्षों से परिपाटी चली है, जिसके प्रत्येक रीजन में सेंट्रल बैंक का रीजनल ऑफिस जो मुंबई में है, वहां से जीएम या डीजीएम पदाधिकारी पूरे भारत देश में भ्रमण कर रहे हैं। और आज का जो यह कार्यक्रम पूर्णिया में है वह मेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है और 3 महीने फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन और साथ ही साथ बिजनेस अवेयरनेस वीक भी चल रहा है। और आज इस कार्यक्रम के तहत ब्रह्मज्ञानी में 20 करोड़ का एसएचजी लोन वितरित किया गया और इस शिविर में 24 करोड़ के रिटेल और एमएसएमई लोन ऋण वितरित हुए हैं। तो टोटल 24 और 20 मिलाकर 44 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जनधन खाते जिनका 10 साल हो चुका है, अब उस खाते में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जो डायरेक्ट मिलता है, अब वह उन्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह री-केवाईसी ना कर लें। वहीं उपस्थित पूर्णिया रीजनल हेड नीरन ज्योतिर्मय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, हमारे बैंक में सारे लोगों को चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर वह नया व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक उनका स्वागत करती है। बैंक उनको प्रमोट करेगी और उनका प्रोजेक्ट विजुअल होगा तो ऋण प्राप्त करने वाले ग्राहक भी अपनी पूरी संतुष्टि दिखाई एवं अपनी खुशी जाहिर करते हुए थके नहीं। पूर्णिया से रोहित कुमार की रिपोर्ट। ऐसा है कि सेंट्रल बैंक में अभी विगत कुछ वर्षों से एक परिपाटी चली है कि इसके प्रत्येक रीजन में सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है, वहाँ से गार्जियन, जीएम या डीजीएम के रूप में पदाधिकारी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। और आज का जो ये आयोजन है पूर्णिया में, तो ये मेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है और 3 मंथ्स फिनेंशियल इंक्लूजन सेचुरेशन कैंपेन है। ये दोनों कार्यक्रम और विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी चल रहा है संयोग से, तो तीनों कार्यक्रम ये सम्मिलित रूप से आज यहाँ संपादित हुआ है। और मेरा नाम सुकेश कुमार झा है। मैं गार्जियन डीजीएम के रूप में, पूर्णिया के गार्जियन डीजीएम के रूप में यहाँ आज आया हूँ। मेरी पदस्थापना केंद्रीय कार्यालय मुंबई नरीमन पॉइंट में है। और आज जो है 20 करोड़ के एक कार्यक्रम में अभी तुरंत ब्रह्मज्ञानी में करके आया हूँ इसी रीजन की तरफ से। वहाँ 20 करोड़ का एसएचजी लोन वितरित किया गया है और इस शिविर में 24 करोड़ के रिटेल और एमएसएमई ऋण वितरित किए गए हैं। तो टोटल 24 और 20 44 करोड़ के ऋण वितरित हुए। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा कि 2014-15 में जनधन खाते बहुत खुले थे, जिनका अब 10 साल होने चला। तो उस खाते में लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, वो लाभ नहीं मिलेगा यदि उसका री-केवाईसी न करें। तो उस कार्यक्रम के लिए भी मैं यहाँ आया हूँ। बहुत उत्साह है लोगों में। वो जो है ब्रांच में आके, बीसी पॉइंट में आके आधार ऑथेंटिकेशन करवा के री-केवाईसी करवा रहे हैं। इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए मैं मुंबई से आज यहाँ आया हूँ। क्या पॉलिसी है आपकी बैंक की? हमारी बैंक की पॉलिसी स्टार्टअप के लिए बहुत क्लियर और फेयर है। बैंक कहती है कि कोई भी उद्यमी जो भी कोई भी नया यूनिट या कुछ भी लगाना चाहता है, जो उसके जॉब प्रोफाइल में या उसका एक्सपर्टाइज है या उस चीज़ से वो संबंधित है, उसके लिए वो हम उसको लोन एमएसएमई के विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दे सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है तो उसको मुद्रा में आ सकता है। अगर पीएमईजीपी में आना चाहे तो पीएमईजीपी में आ सकता है, या स्टैंड अप इंडिया में आना चाहे तो स्टैंड अप इंडिया में आ सकता है। स्टैंड अप इंडिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया में आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उसके बाद SC ST। लेकिन हमारे बैंक में सारे लोगों के, मतलब वो किसी भी कैडर, किसी भी कैटेगरी से अगर हैं, अगर वो कोई नया व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक हमेशा वेलकम करती है, तो बैंक उसको प्रमोट करेगी अगर उनका प्रोजेक्ट फिजिबल। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम नीरज ज्योतिर्मय है। मैं पूर्णिया रीजनल हेड हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू। जो भी काम पेपर का होता है वो ब्रांच मैनेजर साहब खुद
उसको हैंडल करते हैं। ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं, हमसे जो पेपर मांगा गया हम पेपर दिए, आगे प्रोसेस हो गया। लोगों से क्या कहेंगे, पब्लिक से? और ये जितने भी बैंक है, ये सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक से अच्छा सर्विस मेरे हिसाब से किसी बैंक में नहीं। सबसे अच्छा सर्विस सेंट्रल बैंक से आज हम जो कुछ भी इस व्यापार में बढ़े हैं वो ये सेंट्रल बैंक ही दे रहे हैं, क्योंकि ये 2007 से ही हम सेंट्रल बैंक का लोन चला रहे हैं। जो है ये टेक ओवर हुआ, सेंट्रल बैंक आ गया लोन अकाउंट को लेके। ये क्यों आए सेंट्रल बैंक, ऐसा क्या बात है बताइए? फीडबैक सर अच्छा है, सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है और काम बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होता बैंक आने जाने में। फीडबैक सर का बहुत अच्छा है। इसीलिए राजा रतन गुप्ता। किस बैंक को छोड़ के आए? HDFC बैंक को से टेक ओवर हुआ है सेंट्रल बैंक में। और भी लोगों को मीडिया के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? ब्रांच में सारा चीज़ बहुत अच्छा है, ग्राहक के साथ में गुड बिहेवियर होता है, तो सजेस्ट यही रहेगा कि बैंक में विजिट करें और सर से संपर्क करके लोन के लिए किया जाए काम। बहुत जल्दी प्रोसेस होता है यहाँ पे। और भी व्यापारियों को कहना चाहेंगे कि आप यहाँ से? जी बिल्कुल। क्या परिचय? राजा रतन गुप्ता, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, बेलोड़ी। अच्छा रहा, कस्टमर फीडबैक अच्छा रहेगा, बहुत कम परेशानी झेलना पड़ा, घर बैठे बैठे ही व्हीकल लोन हमारा सैंक्शन हो गया था। कैसा लग रहा है सर आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बिना कोई हैसल के मतलब लोन हो गया था हमारा। और भी लोगों को क्या बताना चाहिए? एकदम रिकमेंड करेंगे, जरूर है इसमें। थैंक यू सर।